गाजियाबाद में रहने वाले एक मौलवी थे जिनके पास सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ऐसे लोगों की भीड़ लगती थी जिन्हें कोई रूहानी तकलीफ थी, यानी जो भूत प्रेत जिन्न जिन्नात के कारण तकलीफ में आ गए थे। हर दिन कोई ना कोई ऐसा इंसान उनके पास आता था जिन्हें ऐसी तकलीफ होती थी, और मौलवी साहब हमेशा किसी न किसी तरीके से उनकी जान बचा लेते थे। लेकिन एक किस्सा ऐसा हुआ कि उनका सामना हुआ महिला जिन्नात से, जिससे बच पाना बेहद मुश्किल होता है। और जानते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? ये कि ये महिला जिन्नात 14 साल के छोटे बच्चे पर हावी हो गई थी और उसे ऐसी ऐसी तकलीफ दे रही थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस बच्चे का नाम था विहान। विहान गाजियाबाद में ही अपने मम्मी पापा और दादी के साथ रहता था, और उसके ऊपर महिला जिन्नात तब हावी हुई जिस दिन विहान का 14th बर्थडे था। विहान के मम्मी पापा को जब लगा कि विहान के ऊपर किसी रूहानी ताकत ने कब्जा कर रखा है, तो मौलवी साहब के पास पहुंच गए दोनों। जहां मौलवी साहब ने पूछा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो विहान के पापा ने उन्हें सारी बातें बताई। हुआ ये कि विहान का बर्थडे था। उस दिन विहान के मम्मी पापा ने शाम के समय बच्चों की एक छोटी सी पार्टी रखी थी। तो शाम के समय विहान के सभी दोस्त घर आए थे और विहान उनके साथ खेलने में बिजी था। तभी विहान के एक दोस्त ने बोला कि चलो पीछे बैकयार्ड में चलकर खेलते हैं। पर तभी विहान की दादी ने कहा, विहान कहीं नहीं जाएगा, उसने परफ्यूम वगैरह लगा रखा है, ऊपर से शाम हो गई है, ऐसे में बाहर जाकर खेलना सही नहीं है। पर विहान बाहर जाकर खेलने की जिद करने लगा और उसकी मम्मी ने भी कहा उसे थोड़ी देर के लिए जाने देते हैं। तो विहान की दादी भी मान गई और विहान खेलने चला गया। फिर करीब 6:30 बजे के आसपास सारे बच्चे खेलकर वापस आए और विहान की मम्मी ने उसे केक कट करने के लिए कहा। पर उन्होंने देखा कि ना जाने क्यों विहान अब ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा नजर आ रहा था। तो उसकी दादी ने कहा था ना मैंने मत भेजो बाहर, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है, जरूर नजर लग गई है इसे। उसकी दादी फौरन सरसों तेल में बाती डुबाकर लाई और उन्होंने विहान की नजर उतारी। फिर विहान ने केक कट किया और बाकी दिन से जल्दी खाना खाकर सो गया। अगले दिन विहान स्कूल गया। उसका जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसे भेजा गया क्योंकि जल्दी एग्जाम शुरू होने वाले थे। लेकिन दोपहर के समय अचानक विहान के पापा को स्कूल से कॉल आया और टीचर ने बताया कि विहान अचानक स्कूल में बेहोश हो गया है। विहान के पापा जल्दी स्कूल पहुंचे और विहान को घर ले आए। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बताया कि विहान को बुखार हो गया है, उसे 2 दिन तक स्कूल नहीं भेजना चाहिए। विहान के मम्मी पापा मान गए और फिर उन्होंने अगले 2 दिनों तक उसे स्कूल नहीं भेजा। लेकिन इन 2 दिनों में विहान के मम्मी पापा और दादी ने देखा कि विहान कुछ गुमसुम सा हो गया था। वो किसी से बात नहीं कर रहा था। 2 दिन के बाद उसे फिर स्कूल भेजा गया, लेकिन दोपहर के समय फिर से स्कूल से कॉल आया कि विहान पेट में दर्द होने के कारण जोर जोर से रो रहा है। विहान के पापा उसे वापस घर ले आए, लेकिन घर लाने के बाद उन्होंने देखा कि विहान बिल्कुल ठीक हो गया। तो उन्हें लगा कि विहान स्कूल ना जाने के लिए नाटक कर रहा है। उस दिन उसकी मम्मी ने उसे बहुत डांटा, जिसके बाद विहान गुस्सा हो गया। वो अपने कमरे में भाग गया। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक भी कर लिया। अब उस दिन वो रात तक कमरे से बाहर नहीं निकला। उसकी मम्मी को उसकी चिंता हो गई, तो उससे बात करने और उसे बहलाने के लिए उन्होंने विहान का फेवरेट खाना तैयार किया और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। पर विहान ने दरवाजा नहीं खोला। अब उसके कमरे की सेपरेट की तो थी उनके पास, तो उन्होंने कमरा खोल कर देखा। तब तक विहान सो गया था। उसकी मम्मी ने उसे खाने के लिए उठाया भी, पर वो उठा नहीं। तो उसकी मम्मी ने खाना फ्रिज में रख दिया। अब रात के 1 बजे के आसपास विहान के पापा को किचन से कुछ आवाज आई, तो वो उठकर किचन में गए। उन्होंने देखा कि विहान किचन के फर्श पर बैठकर खा रहा था, लेकिन खाना नहीं बल्कि कच्चा चिकन। ये देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी फटी आंखों से विहान को देख रहे थे।
विहान का मुंह और हाथ वगैरह खून से रंगे थे। उन्होंने कहा, विहान ये क्या कर रहा है, छोड़िए सब, कोई ऐसे खाता है क्या इसे। उन्होंने विहान के हाथ मुंह धोकर उसे अपने कमरे में ले आए। फिर उन्होंने उसे वहीं सुला दिया। लेकिन उन्हें खुद रात को नींद नहीं आई। उन्हें विहान की इस हरकत से चिंता हो गई। अब अगले दिन हुआ ये कि विहान के पापा उसे स्कूल छोड़ने के लिए गए तो विहान के टीचर ने उनसे विहान की शिकायत की कि विहान हर समय खिड़की के बाहर देखता रहता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। विहान के पापा ने उसे समझाया कि उसे पढ़ाई में ध्यान देना है। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। लेकिन घर पहुँचने से पहले ही उन्हें वापस स्कूल से कॉल आया कि विहान कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है। उसके पापा स्कूल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि विहान जमीन पर लेटे हुए इधर से उधर लौट रहा था। उसने अपनी शर्ट फाड़ कर फेंक दी थी और उसके हाथ और पेट पर नाखूनों के लंबे लंबे निशान थे। उसका पेट नीला भी पड़ गया था, जैसे कि किसी ने उसे बुरी तरह से मारा हो। विहान के पापा स्कूल वालों पर बरस पड़े कि आखिर ये सब विहान के साथ किसने किया, पर स्कूल वालों ने कहा कि उन्हें उन चोटों के बारे में कुछ नहीं पता है। विहान के पापा ने उसे उठाया और उसे लेकर तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया और कुछ दवाइयां दी। फिर विहान को वो घर ले आए। घर लाने के बाद उसकी मम्मी और दादी को उन्होंने सारी बात बताई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विहान को क्या हो गया है। विहान गहरी नींद में सो गया था और फिर बाकी सब भी अपने अपने काम में लग गए। फिर रात को विहान की दादी उसके कमरे में गई और उसके पास बैठकर उसका सर सहलाने लगी। तभी विहान ने अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखा। दादी पहले उसे देखकर मुस्कुराई, पर फिर उनके चेहरे पर खौफ आ गया क्योंकि विहान की आंखों का रंग नीला पड़ रहा था। दादी ने उससे दूर होने की कोशिश की, लेकिन विहान ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया। दादी बहुत डर गई। उन्होंने देखा कि विहान के हाथ के नाखून बहुत लंबे हो गए और विहान उनकी कलाई में नाखून घुसा रहा था। तो दादी जोर से चिल्लाई। उनकी आवाज़ सुनकर विहान के मम्मी पापा वहां आ गए तो उन्होंने भी देखा कि विहान कितनी खौफनाक हरकत कर रहा था। उन्होंने उसकी दादी का हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, पर विहान गुर्राने लगा और गुस्से में उसने अपनी दादी को धक्का दे दिया। दादी ने कहा, इसे कुछ हो गया है, इसके अंदर ज़रूर कुछ है, ज़रूर किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया है इसे। विहान के मम्मी पापा डर गए। इतने में ही विहान अपने पेट को पकड़कर जोर से चीखा और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। फिर विहान तुरंत बेहोश हो गया। विहान के मम्मी पापा को समझ नहीं आया कि आखिर उन्हें अब क्या करना चाहिए, तो उसे डॉक्टर के पास वो लेकर गए। तो डॉक्टर ने उसके पेट का एक्सरे लिया, जिसमें पता चला कि सब कुछ ठीक था। अब समझ नहीं आया कि अगर सब कुछ ठीक है तो विहान पेट को पकड़कर जोर जोर से चीखता क्यों है। डॉक्टर ने कहा कि विहान को 2 दिन तक हॉस्पिटल में ही रखेंगे, तो विहान को वहां एडमिट कर दिया गया। उसके मम्मी पापा और दादी बहुत परेशान थे क्योंकि इकलौता बेटा था उनका। रोज प्रार्थना कर रहे थे वो लोग कि किसी तरह विहान बच जाए। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसके ऊपर किसी प्रेत या आत्मा का साया है तो उसे ठीक कौन करेगा। अब तीनों ने अपनी जान पहचान के लोगों से बात की, ये जानने की कोशिश की कि क्या गाजियाबाद में कोई है जो उनकी मदद कर सकता है। तो दादी को पता चला मौलवी साहब के बारे में। तो फिर बिना देर किए वो लोग विहान को लेकर मौलवी साहब के पास पहुंच गए। मौलवी साहब ने सारी बात सुनी और फिर अपना एक मोर पंख का छड़ी लेकर आए वो, और उन्होंने विहान के सर पर झाड़ा लगाया और फिर उसके माथे, हाथ पैर और पेट में एक खास तेल लगाकर कुछ उर्दू में मंत्र बोलने लगे। अब उसके बाद वही तेल उन्होंने एक साफ पानी के लोटे में डाला तो देखा कि वो पानी काला हो गया। ये देखकर उन्होंने विहान के मम्मी पापा को बताया कि उसके ऊपर एक महिला जिन्नात हावी हो गई है, जो इत्र की खुशबू से उसकी तरफ आकर्षित हो गई उसके बर्थडे वाले दिन। अब उसे शरीर से निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही विहान को वो नहीं छोड़ने वाली थी। विहान के पापा ने कहा कि वो कुछ भी करके बस विहान को बचा ले। तो मौलवी ने रात के समय विहान को एक कमरे में सुला दिया। उसके चारों तरफ वही खास तेल का घेरा बनाकर वो चारों तरफ घूम घूम कर उसके शरीर में झाड़ा लगाने लगे। और फिर विहान के मम्मी पापा को उन्होंने बोला कि वो पूरा प्रयोग नहीं देख सकते, इसलिए विहान को उसी कमरे में अकेला छोड़कर उसके मम्मी पापा बाहर चले गए। अब रात भर मौलवी ने न जाने विहान के साथ क्या क्या किया।
अगली सुबह जब वो विहान को लेकर बाहर आए तो विहान के मम्मी पापा ने देखा कि विहान पसीने से पूरा भीग चुका था और मौलवी साहब भी बड़े थके हुए नजर आ रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ पूछते, मौलवी ने कहा कि विहान अब ठीक है, अब इसे यहाँ से ले जाओ और 1.25 महीने तक इसे घर से बाहर मत निकलने देना। विहान के मम्मी पापा विहान को ले गए और इस तरह पूरी रात न जाने क्या क्या करके मौलवी साहब ने उस महिला जन्नात को विहान के शरीर से निकाल दिया। पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे मौलवी साहब ने बच्चे को जन्नात से बचाया। आज की कहानी में आप सुनेंगे कि कैसे मौलवी साहब ने पिशाच का सामना किया। बात है शनिवार की, जिस दिन मौलवी साहब मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अपना पाठ खत्म किया और फिर पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि मस्जिद के एंट्रेंस पर कुछ लोग एक औरत को पकड़कर खड़े थे। उस औरत के हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए थे और उसकी आंखें लाल थी। वो गुस्से में नजर आ रही थी, बाल पूरे बिखरे हुए थे। उन लोगों ने उस औरत को खींचकर मस्जिद के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन मौलवी साहब देखते हैं कि वो औरत अपनी जगह से हिली भी नहीं। उन लोगों ने पूरी जान लगा दी, लेकिन वो औरत अंदर नहीं आई। तो मौलवी साहब उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि ये औरत कौन है। तो एक आदमी ने कहा, मेरी बीवी है, बड़ी मुश्किल से इसे यहाँ तक लेकर आए हैं मौलवी साहब, लेकिन अब ये अंदर नहीं जा रही। मौलवी साहब ने पूछा, क्यों, क्या हुआ है इसे जंजीरों से क्यों बांधा है? तो उस औरत के पति ने कहा, एक पिशाच है इसके अंदर जो इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मौलवी साहब ने उस औरत को देखा। वो अपनी लाल लाल गुस्सैली आंखों से मौलवी को देख रही थी। मौलवी साहब ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो जवाब देने के बजाय बस वो गुर्राने लगी, लेकिन उसके गले से एक आदमी की आवाज आ रही थी। तो उसके पति ने कहा, शिब्रा नाम है इसका और मेरा नाम है आदिल। मौलवी साहब शिब्रा को घूरने लगे और बोले, क्यों आया है इसके अंदर, क्या चाहिए तुझे? शिब्रा ने कुछ नहीं कहा। तो मौलवी साहब ने कहा कि इसे मेरे पीछे लेकर आओ। मौलवी साहब मस्जिद से निकलकर अपने घर की तरफ गए जहां वो ऐसे लोगों का इलाज करते थे। आदिल और बाकी लोग जबरदस्ती शिब्रा को लेकर उनके पीछे पीछे जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन शिब्रा के अंदर जो पिशाच था वो उसे हिलने नहीं दे रहा था। तो मौलवी ने शिब्रा के ऊपर कुछ अजीब सा पाउडर फूका। पहले तो उन्होंने कुछ उर्दू के मंत्र बोले और फिर फूक कर वो पाउडर उसके मुंह में डाला, जिसके बाद शिब्रा का शरीर कमजोर पड़ गया और उसे वो लोग आसानी से मौलवी के घर ले गए। मौलवी ने आदिल से कहा कि शिब्रा को सामने बिठा दो और खुद दूर दूर होकर बैठ जाओ। मौलवी साहब भी शिब्रा के सामने बैठ गए। अब शिब्रा धीरे धीरे झूकने लगी और मौलवी ने पूछा, अब बता, क्या चाहिए तुझे इससे? तो शिब्रा ने अजीब सी भयानक आवाज में कहा, प्यार करता हूं शिब्रा से, इसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। मौलवी हैरान हो गए। पहली बार उन्होंने सुना था कि एक पिशाच को एक औरत से प्यार हो गया। मौलवी ने पूछा कि क्या तुम इसके कोई पुराने आशिक हो? तो उस पिशाच ने कहा, नहीं, एक रात ये सुनसान रास्ते से गुजर रही थी जहां एक पेड़ पर मैं रहता था। इसे देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया। इसका दुपट्टा वहां की जमीन पर घसीट रहा था तो इसके दुपट्टे के सहारे मैं इसके शरीर पर हावी हो गया। अब इसे साथ लेकर जाऊंगा मैं। तभी आदिल ने कहा, मौलवी साहब, उस रात के बाद से शिब्रा बहुत ही अजीब हरकत करने लगी। रात रात को उठ के ऐसे ही झुकती थी, बेवजह घर का सामान इधर से उधर फेंक देती थी। एक रात को मेरे 2 साल के बच्चे को छत से फेंकने वाली थी। वो तो मैंने देख लिया इसे, वरना हमारा बच्चा जिंदा नहीं होता। ये पिशाच
शिब्रा को बहुत तड़पाया करता है। इसके शरीर पर अजीबोगरीब निशान बने हुए हैं। हमें शक है कि ये शिब्रा का शारीरिक शोषण भी करता है। मौलवी ने उसकी बात आराम से सुनी और बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस पिशाच को तुम्हारी पत्नी के शरीर से निकाल कर रहेंगे हम। इतना कहकर मौलवी साहब ने शिब्रा के ऊपर एक खास पानी छिड़का, लेकिन शिब्रा हंसने लगी। ये देखकर मौलवी बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि उस पर जल का कोई असर नहीं हुआ। मौलवी ने कहा, बड़े बड़े जिद्द जिद्दात को कमजोर कर देता है ये पानी, लेकिन इस पर काम नहीं कर रहा। मौलवी अपनी मोर पंख वाली छड़ी लेकर आए और उससे शिब्रा को झाड़ा लगाया, पर इससे भी कुछ नहीं हुआ। शिब्रा हंसी और बोली, मौलवी साहब मुझे बचा लीजिए, ये पिशाच मुझे मार देगा। फिर पिशाच के हंसने की आवाज़ आई और वो बोला, कुछ भी कर ले मौलवी, मैं इसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। मौलवी साहब समझ गए कि पिशाच को शिब्रा के शरीर से निकालना मुश्किल होने वाला है। वो खड़े हुए और शिब्रा के पीछे गए। पीछे से उन्होंने शिब्रा के बाल पकड़े और फिर अपनी चाबुक से शिब्रा को मारने लगे। शिब्रा चिल्लाई तो आदिल ने कहा, मौलवी साहब आप क्या कर रहे हैं, शिब्रा को दर्द हो रहा है। तो मौलवी साहब ने कहा कि ये दर्द शिब्रा को नहीं बल्कि पिशाच को हो रहा है। उन्होंने 8 से 10 बार शिब्रा को चाबुक मारा। पिशाच चीखा जरूर, लेकिन शिब्रा के शरीर से निकला नहीं। इसके बाद मौलवी साहब रुक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि पिशाच को निकालने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए। उन्होंने आदिल के साथ सबको कमरे से बाहर जाने को कहा। फिर उन्होंने शिब्रा को वही कमरे में बंद कर दिया और कमरे को ऐसे बांध दिया कि पिशाच उसमें से बाहर ना निकल पाए। आदिल ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अगर वो उसे ऐसे कमरे में बंद नहीं करते तो पिशाच यहाँ से भाग जाता। अब आदिल के साथ जो आए थे तो वो सब तो चले गए, लेकिन आदिल और मौलवी सोचने लगे कि आखिर अब क्या किया जाए। इतने में ही कमरे से शिब्रा की चीखने की आवाज आई। वो चिल्लाकर कह रही थी कि मुझे बचाओ। मौलवी ने तुरंत कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। शिब्रा के कपड़े फटे हुए थे और वो जमीन पर कुछ ऐसे पड़ी थी जैसे कि किसी ने उसके हाथ पांव को जबरदस्ती पकड़ रखा हो। मौलवी समझ गए कि पिशाच उसके साथ बदसलूकी कर रहा है, तो वो फौरन वो पानी लाए और कुछ मंत्र बोलकर लगातार शिब्रा पर छिड़कने लगे। तो पिशाच वापस से उसके शरीर में घुस गया और हंसने लगा। वो बोला, बचा सकते हो तो बचा लो शिब्रा को मुझसे। मौलवी को फिर गुस्सा आया और उन्होंने कहा, पास में एक तालाब है, उसके बारे में सुना होगा तुमने, वहां ले जाना होगा इसे। ये कहकर मौलवी ने उसके हाथ की जंजीर पकड़ी और उसके मुंह पर वापस से वो पाउडर फूंक दिया, जिससे पिशाच वापस से कमजोर पड़ गया और फौरन मौलवी और आदिल उसे लेकर पास के तालाब में पहुंचे। अब तालाब के आसपास और कोई भी नहीं था, सुनसान था वो तालाब। वहां पहुंचते ही मौलवी साहब ने शिब्रा को उस तालाब में फेंक दिया और शिब्रा ऊपर पानी की सतह पर आकर गुस्से में गुर्राने लगी। आदिल ने पूछा, ये क्यों किया? तो मौलवी ने बताया कि ये पानी बहुत ही पवित्र होता है, दूर दूर से लोग आकर इस तालाब में नहाते हैं। इस पानी में इतनी शक्ति है कि हर किसी का रोग ठीक कर दे। मैंने देखा है कि इस तालाब में कई लोग नजर वगैरह उतारने के लिए भी आते हैं। अब इसके बाद हुआ क्या कि मौलवी ने एक खास तेल उस तालाब के पानी में डाला, जिसके बाद शिब्रा चीखने लगी। आदिल को बोलने लगी कि मुझे तालाब से बाहर निकालो, पर मौलवी ने आदिल को दूर रहने के लिए कहा। इसके बाद शिब्रा तड़पने लगी और तालाब में जोर जोर से डुबकियां लगाने लगी। साथ में वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी में कोई ऐसी एनर्जी थी जो उसे बाहर नहीं निकलने दे रही थी। काफी देर तक ये सब चलता रहा और फिर धीरे धीरे शिब्रा शांत हो गई। वो पानी में डूबने वाली थी
हार थक कर, लेकिन मौलवी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, उसे पानी से बाहर निकाला और मौलवी ने कहा कि पिशाच इसके शरीर से निकल गया है, लेकिन मैं एक ताबीज़ दूंगा, तुम्हें उसे शिब्रा को पहनाना होगा और भूल कर भी वो ताबीज़ गले से निकालना नहीं, वरना पिशाच वापस आ जाएगा और शायद उसके बाद इसकी और दुर्गति हो जाए। मौलवी ने आदिल को ये ताबीज़ बनाकर दिया और आदिल ने उसे फौरन शिब्रा को पहना दिया। तब से लेकर शिब्रा उस ताबीज़ को अपने सीने से लगा कर रखती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ताबीज़ गले से निकला तो इस बार उसकी मौत पक्की है। मौलवी साहब ने अब तक दूसरों को बचाया था, लेकिन क्या हुआ जब उनके किसी अपने की जान पर खतरा बनाया, आइए सुनते हैं। मौलवी साहब उस दिन बहुत खुश थे, क्योंकि उनका भतीजा हसन अपने कुछ दोस्तों के साथ गाजियाबाद आने वाला था। काफ़ी दिन हो गए थे उन्हें उससे मिले, तो वो उसके आने की तैयारी में लगे थे कि तभी मोहल्ले के कुछ बच्चे मौलवी साहब के पास आए और बोले, मौलवी चाचा, वो खंडहर में क्या सच में भूत है? तो उनकी बात सुनकर मौलवी साहब मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा, वहाँ जाना नहीं, वो खंडहर वर्षों से वीरान पड़ा है और कहते हैं कि इस जगह पर अकीद रहता है। बच्चों ने पूछा वो क्या है, तो मौलवी साहब ने कहा, अकीद एक खौफनाक राक्षस है जो अपनी शक्ति से लोगों की जान ले लेता है। किसी ने भी उस स्थान की ओर रुख नहीं किया, क्योंकि वहाँ जो भी गया वो लौटकर वापस नहीं आया। उन्होंने बच्चों को समझाया कि उस खंडहर से दूर ही रहना। बच्चे फिर वहाँ से चले गए और तभी मौलवी साहब की नज़र पड़ी हसन पर, जो सामने खड़े मौलवी साहब की बात सुन रहा था। मौलवी साहब उसे देखकर बहुत खुश हो गए और उसे गले लगा लिया। हसन भी बहुत खुश था उनसे मिलकर। दोनों ने पहले बातें बातें की और मौलवी साहब ने पूछा कि तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं आए? तो हसन ने कहा कि उन्हें कुछ काम था, इसलिए वो आ नहीं पाए। फिर हसन थोड़ी देर आराम करने के लिए चला गया। अब रात का समय था जब हसन मौलवी साहब के पास बैठा था। वो बहुत ही जिज्ञासु किस्म का लड़का था, जिसे नए नए स्थानों की खोजबीन करने का शौक था। तो उसने जब खंडहर के बारे में सुना तो उसने सोच लिया एक बार वहां जाकर देखेगा। उसने मौलवी साहब से पूछा, चाचा, वो खंडहर कहाँ है? तो मौलवी साहब ने बताया कि वो खंडहर शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में है, लेकिन वहां लोग कभी नहीं जाते। कहते हैं कि वहां अकीद है जो एक खूंखार राक्षस है। वो लोगों पर हावी होकर उनकी जिंदगी जीने की ताक में रहता है और जब उसका मन भर जाता है तो वो उस इंसान को मार देता है। तो हसन ने सोचा, अगर मैं वहां जाऊंगा तो शायद मैं वो रहस्य सुलझा पाऊं और सबको बता पाऊं कि ये सिर्फ अफवाह है। हसन ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए इसे महज एक अफवाह समझ बैठा था। तो 2-3 दिन के बाद एक रात हसन ने अपना प्लान बनाया और बिना मौलवी साहब को बताए उस निर्जन स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने काफी सोच विचार किया, लेकिन उसके दिल में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। वो उस निर्जन स्थान पर पहुंच गया। उसने देखा कि वहां पर एक बहुत ही पुराना खंडहर है। हसन जैसे ही उस खंडहर के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी सिरहन महसूस हुई। खंडहर बहुत पुराना और उजाड़ था, जहां तक कि सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच सकती थी। हसन ने खंडहर के अंदर कदम रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, जो जैसे हवा में गूंज रही थी। ये आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई सो रहा हो और उसकी नाक बज रही हो। आवाज धीमी थी लेकिन भयानक थी। हसन ने सोचा, ये बस मेरी कल्पना है और कुछ नहीं। इस वीरान खंडहर में कौन ही होगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि खंडहर के बीचों बीच एक धुआं सा बना हुआ था। हसन ने सोचा कि ये क्या है। वो उस धुएं की ओर गया और वो धुआं गहरा होता चला गया। उसने सोचा कि ठंड है तो शायद कोहरा होगा, लेकिन इसी धुएं के बीच उसे 2 आंखें दिखाई दी जो आग की तरह जल रही थी। और अचानक हसन को ठंडी हवाएं बह रही हैं ऐसा महसूस होने लगा। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने कोहरे से निकलने की कोशिश की ताकि खंडहर से बाहर जा सके। तभी उसे आवाज आई, मैं कोई अफवाह नहीं हूं, तुम यहाँ आ तो गए हो लेकिन अब बच के नहीं जा सकते। हसन घबरा गया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई ऐसे सबको डराने की कोशिश कर रहा हो। तो उसने पूछा,
कौन है? सामने आकर बात करो। तो अचानक खंडहर में एक हंसी गूंजी और आवाज आई, तुमने मुझे देख लिया तो जिंदगी भर सो नहीं पाओगे। अब तुम्हें यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हसन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन खंडहर का रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक हसन को वहां घुटन महसूस हुई और ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई उसको जकड़ रहा हो। उसको चक्कर आने लगे और ऐसा लगा जैसे कि वो अपने होश हवास भी खो रहा है। अब हुआ ये कि अचानक हसन बेहोश हो गया। अब अगले दिन मौलवी साहब हसन के लिए परेशान हो रहे थे कि ना जाने वो कहाँ चला गया था। वो उसे ढूंढने के लिए जाने ही वाले थे कि तभी हसन घर आ गया, लेकिन हसन की आंखों में डर और बेचैनी थी। मौलवी साहब ने देखा कि वो कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। उसका चेहरा पीला और आंखें लाल हो चुकी थी। मौलवी ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने हसन से पूछा कि तुम कहाँ गए थे और ये क्या हाल बना रखा है। तो हसन ने बस कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। शाम के समय फिर मौलवी साहब ने हसन से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक नहीं लग रहे। पर हसन ने मुंह नहीं खोला। लेकिन मौलवी को शक हो गया। उन्होंने महसूस किया कि हसन के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। इसके बाद मौलवी ने हसन से धीरे धीरे पूछताछ शुरू की, लेकिन हसन कुछ भी बता नहीं पा रहा था। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। मौलवी साहब ने हसन में कई बदलाव देखे, जैसे कि उसने कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया था और खाना पीना भी छोड़ दिया था। लेकिन उसकी वजह उन्हें समझ नहीं आ रही थी। फिर एक रात जब मौलवी साहब सो रहे थे तो हसन अपने कमरे से बाहर निकला, पर उसकी आंखें लाल थी और उसके दांत किसी जानवर की तरह बाहर की ओर निकले हुए थे। वो एक भेड़िया नजर आ रहा था। हसन घर से बाहर निकल गया और मोहल्ले में इधर से उधर घूमने लगा। तब एक भी आदमी घर से बाहर नहीं था। फिर वो उस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में गया, जहाँ एक गली में उसे एक आदमी अकेला जाते हुए नजर आया। वो दबे पांव उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगा। उसके गले से भेड़िए की तरह गुर्राने की आवाज आ रही थी। जब उस आदमी को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो पीछे मुड़ा और पीछे मुड़ते ही हसन ने अपने लंबे नाखूनों से उसका मुंह नोच डाला। वो आदमी जोर से चीखा और अगले ही पल हसन ने उसके गले से सारा खून चूस लिया। फिर उस आदमी की लाश को वहीं छोड़कर वो वापस घर गया। अगले दिन पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई थी और मौलवी साहब भी इस घटना के बारे में जानकर चौंक गए थे। लेकिन उस दिन उन्होंने हसन के चेहरे पर मुस्कान देखी, जिससे उन्हें शक हुआ कि हसन खंडहर के बारे में पूछ रहा था। कहीं वो वहां तो नहीं गया था। ये ख्याल आते ही वो और परेशान हो गए। उनके हाथ पर ठंडे पड़ गए, क्योंकि वो जानते थे कि अकीद किसी को अपनी शक्ति से पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है। जब कोई उस पर काबू नहीं पा सकता तो वो पूरी तरह से उस इंसान को अपना दास बना लेता है और कुछ भी करवा सकता है। तो उसी रात मौलवी ने हसन के साथ वापस उस खंडहर की ओर जाने का फैसला किया। वो जानते थे कि अगर जल्दी नहीं गए तो हसन पूरी तरह से अकीद के कब्जे में चला जाएगा। तो रात में जैसे ही वो खंडहर के पास पहुंचे, वो महसूस करते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। अकीद की मौजूदगी हवा में घुली हुई थी। मौलवी ने हसन से कहा, हसन, मैं तुझे बचाने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। अकीद को बोल कि तेरे शरीर से निकल जाए। उसका घर ये खंडहर है, तेरा शरीर नहीं। तो उन्होंने देखा कि हसन की आंखों में डर था, लेकिन साथ ही वो अकीद के नियंत्रण में भी था। तभी हसन के चेहरे का भाव बदल गया और वो गुस्से में आकर बोला, मौलवी, तुम्हारा भतीजा अब मेरा है, इसे नहीं छोड़ूंगा अब मैं। मौलवी ने अपनी आंखें बंद की और पूरे दिल से अल्लाह से मदद की दुआ करने लगे। उन्होंने अकीद से जंग करने का मन बना लिया था। तभी एक शक्तिशाली आंधी चली और मौलवी ने ऊंचे स्वर में बोलना शुरू किया, आलम से दूर हट जा, अल्लाह के नाम पर जो भी तू है। जैसे ही हसन के सामने उन्होंने ये कहा, वैसे ही हसन चिल्लाने लगा कि तुम मुझे नहीं रोक सकते मौलवी, मैं अब इसी शरीर में तेरे भतीजे की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन मौलवी की आवाज और दुआ ने उसे कमजोर करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मौलवी की दुआओं की ताकत बढ़ी, अकीद की शक्ति घटने लगी। खंडहर की दीवारें हिलने लगी और हवा में अजीब सी हलचल मचने लगी। हसन के शरीर में हलचल महसूस हुई और वो धीरे धीरे अकीद के प्रभाव से बाहर आने लगा। उसकी आंखों में फिर से इंसानियत की झलक दिखाई दी। लेकिन अकीद ने पूरी ताकत से चिल्लाया, तुम मुझसे नहीं जीत सकते मौलवी। लेकिन मौलवी ने उसकी आवाज को दबा दिया। जैसे ही मौलवी ने एक और ताकतवर दुआ पढ़ी, अकीद का शरीर बिखरने लगा। वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगा
और आखिर में धुआं बनकर हसन के शरीर से निकल गया। जाने जिस रूप में वो हसन पर हावी हुआ था उसी रूप में बाहर भी आ गया। हसन पूरी तरह से अकीद के नियंत्रण से मुक्त हो चुका था, लेकिन वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। पर मौलवी ने उसे संभाल लिया और कहा, हसन अब तुम सुरक्षित हो बेटा। वो उसे वापस घर ले आए और पूरी रात अल्लाह से दुआ मांगी और उनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा बुरा नहीं होने दिया। अकीद जैसे शैतानी ताकतों से बचने का यही तरीका है। लेकिन इसके बाद मौलवी साहब ने देखा कि हसन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो शांति से रहने लगा और अपने चाचा के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगा, क्योंकि उसे अकेले रहने में डर लगता था। लेकिन धीरे धीरे वो बेहतर हो चला और हसन ने एक दिन मौलवी से कहा, चाचा मैं अब समझ गया कि डर से कैसे लड़ा जाता है। मौलवी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, डर को जीतने के लिए पहले खुद पर विश्वास करना ज़रूरी है। इस तरह फिर से हसन अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीने लगा। एक रात मौलवी साहब किसी काम से गाजियाबाद से बाहर गए थे। वो गए थे अपने पुराने गांव जहां कभी उनके माँ बाप रहा करते थे। तो एक वो अपनी बाइक से उस गांव में दाखिल हो रहे थे। हवा में ठंडक थी और चांदनी रात के बीच सड़क सुनसान पड़ी थी। लेकिन अचानक उनकी बाइक में कुछ खराबी हो गई। मौलवी साहब ने बाइक को रोक लिया और देखा तो पता चला कि बाइक की चैन उतर गई थी। वो उसे ठीक करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो कर नहीं पाए और रात का समय होने के कारण किसी की मदद मिलना भी मुश्किल था। तभी उन्हें एक ट्रक सड़क पर आता हुआ दिखाई दिया। ट्रक ड्राइवर ने उन्हें देखा और धीरे से ट्रक रोका और बाहर निकल कर कहा, क्या हुआ मौलवी साहब, बाइक खराब हो गई क्या? मौलवी साहब ने कहा, हाँ भाई, बाइक की चैन निकल गई है। मुझे इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं दिख रहा। तो ट्रक ड्राइवर मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं मौलवी साहब, मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ। ये रास्ता भी थोड़ा सुनसान है और आपका गांव भी दूर है, अकेले मत जाइए। आइए बाइक को पीछे ट्रक में डाल देते हैं। मौलवी साहब थोड़ी देर सोचते हैं, फिर ट्रक ड्राइवर की मदद स्वीकार कर लेते हैं। वे ट्रक में बैठ जाते हैं और रास्ते पर चल पड़ते हैं। फिर ट्रक ड्राइवर रास्ते में बातों का सिलसिला शुरू करता है। मौलवी साहब, इस रास्ते पर अजीब घटनाएं हो रही हैं, आप जानते हैं इसके बारे में? तो मौलवी ने कहा, नहीं तो, मैं तो कई सालों बाद आया हूँ यहाँ, क्या हो रहा है यहाँ? तो ट्रक ड्राइवर ने कहा, आपने घूल के बारे में सुना है? मौलवी साहब थोड़ा चौंकते हुए कहते हैं, घूल? यहाँ घूल है? तो ट्रक ड्राइवर ने आंखों में डर भरकर कहा, हाँ मौलवी साहब, पिछले कुछ सालों से घूल का साया है इस रास्ते में। असल में आगे जो एक नाला आएगा ना, वहीं पर घूल को देखा है गांव के कुछ लोगों ने। लोगों का कहना है कि घूल एक खतरनाक भूत है। ये एक लाश खाने वाला भूत होता है। जो इस नाले के पास रात के अंधेरे में अकेले जाता है, उसे घूल मारकर खा जाता है। मौलवी साहब को ये सुनकर और भी चिंता हो गई, लेकिन वे पहले चुप रहते हैं और फिर ट्रक ड्राइवर से कहते हैं, क्या किसी ने उस घूल को यहाँ से निकालने की कोशिश नहीं की? क्या कोई नहीं मिला गांव वालों को जो घूल को मात दे सके? तो ट्रक ड्राइवर कहता है कि इस जगह बहुत पुरानी है। कई साल पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। एक ट्रक यहाँ पलट गया था और सभी लोग मारे गए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी भी इंसान की पूरी लाश नहीं मिली। यानी किसी का सर गायब था, तो किसी का पैर, किसी के हाथ, तो किसी का कमर से पूरा आधा शरीर। वो सब जानने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि घूल का सामना कर सके। मौलवी साहब की दिल की धड़कन भी तेज हो गई। हालांकि वो घूल से नहीं डर रहे थे, बस इस बात को सुनकर चौंक गए कि घूल सच में कितना खतरनाक हो सकता है। वे ध्यान से ट्रक ड्राइवर की बात सुनते हैं। तभी ट्रक ड्राइवर ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि वो नाला आने वाला ही था। रास्ते में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे पूरा जंगल और पहाड़ एकदम चुप हो गए हों। ट्रक ड्राइवर अचानक एक ठंडी सांस लेते हुए कहता है, हम बहुत पास आ गए हैं। घूल का साया अब कहीं न कहीं पास होगा। तो मौलवी साहब भी अपनी इबादत में लग गए। वे दिल में दुआ करते हैं और खुद को यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह की मदद से सब सुरक्षित रहेंगे। वो लोग नाले के पास पहुंच गए और जो नाला था वो काफ़ी लंबा था। वो लोग नाले के ऊपर बने पुल से गुजर ही रहे थे कि तभी ट्रक की हेडलाइट्स के सामने कुछ अजीब सी छायाई दिखी। ट्रक ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है और बोलता है, क्या ये देख रहे हो मौलवी साहब? मौलवी साहब ने सामने देखा
तो उन्हें पुल के ऊपर एक आदमी दिखा जिसका शरीर पूरा सड़ गया था और बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा था। वो अपने घुटनों के बल सड़क पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसका चेहरा हद से ज्यादा भयानक था। मौलवी साहब उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि पहली बार उन्होंने ऐसी रूहानी शक्ति को यूं सामने साकार रूप में देखा था। इससे पहले तो उन्होंने लोगों के शरीर में कब्जा कर लेने वाले पिशाच और जन्नात का ही मुकाबला किया था, लेकिन घूल को यूं सामने देखने के बाद भी वो अपनी हिम्मत बनाए हुए थे। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से एक ताबीज निकाली और बुदबुदाते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगे। अब इतने में घूल, जो कि सड़क पर बैठा था, उसने ट्रक की ओर देखा और उसकी सांसें तेज हो गई, जैसे कि वो किसी का शिकार करने के लिए तैयार हो। ट्रक ड्राइवर डर के मारे कांप रहा था। मौलवी साहब, ये क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है अब हम नहीं बच पाएंगे, ऐसा ट्रक ड्राइवर ने कहा। लेकिन मौलवी साहब पूरी तरह से शांत रहते हुए कहते हैं, ध्यान रखना, अल्लाह के नाम में ताकत है, घोल कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। मौलवी साहब अपनी तावीज़ को हवा में घुमाते हैं और अचानक जोर से एक आशीर्वाद पढ़ते हैं। उनके शब्दों में एक अजीब सी ताकत महसूस होती है, जिससे घूल अपनी भयानक आवाज़ में चीखता है और उसके बाद हवा में एक तेज आवाज़ गूंजती है, जिसके बाद वो घूल हवा के झोंके की तरह न जाने कहाँ गायब हो जाता है। ट्रक ड्राइवर के चेहरे पर राहत की लकीरें थी। उसने कहा, मौलवी साहब, आप सच में कमाल के हैं, आपने उसे भगा दिया। तो मौलवी साहब ने कहा, यह अल्लाह की ताकत थी, हमें हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अब ट्रक ड्राइवर वापस से ट्रक चलाने लगा, लेकिन मौलवी साहब ने देखा कि रास्ता अब पहले जैसा नहीं था और हवा में कुछ और भी खामोशी महसूस हो रही थी। अब वो लोग उस नाले को पार कर गए, जिसके बाद एक गांव आया। ये गांव मौलवी साहब का पड़ोसी गांव था। उस गांव में पहुंचते ही ट्रक भी अचानक बंद पड़ गई। ट्रक ड्राइवर ने कहा, मौलवी साहब, ट्रक में कुछ खराबी आ गई है, आज इसी गांव में ठहर जाइए, कल सुबह आपको आपके गांव पहुंचा दूंगा मैं। तो मौलवी साहब ने कहा, अरे नहीं नहीं, यहाँ से गांव पास है, अब आगे खतरा भी नहीं है, मैं पैदल चला जाऊंगा, तुम बस मेरी बाइक निकाल दो। ट्रक ड्राइवर ने वो बाइक निकाल दी और मौलवी साहब पैदल उस गांव से निकल गए, बाइक को ढकेलते हुए। अब उस गांव से बाहर की ओर था एक मंदिर। तो मंदिर के बाहर ही रुक कर वो दुआ करते हैं और अल्लाह से अपनी सुरक्षा की कामना करते हैं, फिर आगे चल पड़ते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी और हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी। आसपास सब कुछ शांत पड़ा था और आगे का रास्ता भी कच्चा था। वो आगे बढ़े जा रहे थे, लेकिन तभी उनको कहीं दूर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मौलवी साहब सोचते हैं, ये आवाज़ तो घूल जैसी लग रही है, कहीं वो मेरे पीछे पीछे तो नहीं आ गया। उन्होंने चांद की तरफ देखा। उस चांदनी रात में सब कुछ शांत और रहस्यमय लग रहा था। तभी उन्हें वो आवाज़ फिर से सुनाई देती है, जो अब और भी पास महसूस हो रही थी। ये आवाज़ घुल की चीख जैसी थी, लेकिन मौलवी साहब डर के बजाय अपनी ताबीज़ और अपनी दुआओं में विश्वास करते हैं। वो पूरी तरह से शांत रहते हैं। वो ताबीज़ पकड़कर कुछ उर्दू के मंत्र बोलते हुए आगे बढ़े जा रहे थे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई पीछे से तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पीछे देखने पर उन्हें कोई नजर नहीं आया। मौलवी साहब फिर से अपनी ताबीज़ लहराते हैं और ज़ोर से एक मंत्र पढ़ते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ की हवा में भारीपन बढ़ता जा रहा है, जो घुटन पैदा कर रही थी। इससे मौलवी साहब समझ गए कि घुल वही है। मौलवी साहब ने कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरे पीछे आ गई हो, लेकिन अब तुम वापस नहीं जाओगे, अल्लाह की ताकत तुझे खत्म कर देगी। ये बोलकर वो अपनी जेब में रखा हुआ वो खास पानी की बोतल निकालते हैं और मंत्र बोलते हुए आसपास छिड़कते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने पानी छिड़का, वैसे ही घुल की आवाज़ आई। वो सामने तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि वो तकलीफ में है। मौलवी ने कहा, चला जा यहाँ से, वरना हमेशा के लिए इसी जगह पर कैद कर दूंगा तुझे। अब जैसे ही उन्होंने ये कहा और ताबीज हवा में घुमाया, उन्होंने महसूस किया कि हवा का भारीपन कम हो गया है। उन्हें अब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। ऐसा लगा जैसे कि मौलवी साहब ने कोई जादू किया हो, जिससे घुल वहां से डरकर भाग गया हो। मौलवी मुस्कुराते हुए बोला, अल्लाह के सामने घुल तो क्या बड़ी से बड़ी शैतानी ताकत मात खा जाती है। ये बोलकर वो बाइक पकड़कर अपने गांव की तरफ चल दिए और ऐसे उन्होंने बहुत ही आसानी से घुल को भगा दिया। लेकिन मौलवी का सफर एक ठंडी शाम, मौलवी साहब बस से सफ़र कर रहे थे। वे एक छोटे से गांव में जा रहे थे, जहां उन्हें कुछ धार्मिक कार्यों में मदद करनी थी। रास्ता दूर था और बस काफ़ी खाली थी, सिर्फ 6-7 लोग थे बस में। मौलवी साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे जब अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई।
बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ गई थी। ऊपर से वो जहाँ जा रहे थे वो पहाड़ी इलाका था। पहाड़ी इलाके में जहाँ के रास्ते बहुत घुमावदार थे और सड़क से नीचे की तरफ खाई थी। तो हुआ क्या कि अचानक एक मोड़ पर सामने से अचानक दूसरी बस आ गई और ड्राइवर को पता नहीं चला। अपने बस को संभालने की पूरी कोशिश करते हुए भी उसने हड़बड़ाहट में वो बस संभाल नहीं पाया और अचानक से बस का पिछला पहिया फिसल गया। बस हवा में उछलते हुए सड़क से उतर गई और नीचे खाई में गिर गई। हालांकि खाई गहरी नहीं थी। अब हुआ क्या कि उस समय भयानक हादसे में 6-7 लोगों में से 3 की तो मौत हो गई। मौलवी साहब लहूलुहान होकर बेहोश पड़े थे और बाकी लोग कहाँ गए ये पता नहीं। शायद वो भी बच गए थे और बस से निकल गए थे। अब बस जो थी वो खाई में गिरी थी जहाँ जंगल था और वहाँ अब सिर्फ मौलवी थे। उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वो बस में बेहोश हो गए थे। सर से खून बह रहा था, हाथ में दर्द हो रहा था और घुटने में भी बड़ी चोट आई थी, जिससे वो ज़्यादा चलने की हालत में नहीं थे। और अभी भी बारिश हो रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। किसी तरह मौलवी साहब बस से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। वो काले बादलों के बीच एक अंधेरे जंगल में फंसे हुए थे। दूर दूर तक कोई मानव बस्ती नहीं थी, बस घना जंगल था और डरावना था। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। केवल हवा की सरसराहट और पत्तियों की खड़क के साथ तेज बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मौलवी साहब ने सोचा कि अगर वो दिन में होते तो शायद रास्ता ढूंढ सकते थे, लेकिन यहाँ अंधेरा और डरावना जंगल था। मौलवी साहब के मन में डर बैठ चुका था। वो जल्दी से जल्दी रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें एक एक कदम बढ़ाने में भी बड़ी तकलीफ हो रही थी। लेकिन फिर भी वो आगे जा रहे थे। तभी उन्हें दूर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि उनके अलावा भी कोई जंगल में है। पहले तो मौलवी साहब ने सोचा कि कोई इंसान हो तो मदद ले लूं, लेकिन जब वो उस आवाज़ की तरफ बढ़े तो उन्होंने क्या देखा कि ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर गुर्राहट कर रहा हो। मौलवी साहब ने इधर उधर देखा, पर समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ आ किस तरफ से रही है। फिर आवाज़ें धीरे धीरे पास आ रही थी। मौलवी साहब ने सोचा कोई जंगली जानवर तो नहीं, इसलिए वो डर के मारे एक पेड़ के पीछे छुप गए। वो घबराए हुए थे, लेकिन आवाज़ अब बहुत पास थी। अब ये और भी डरावनी हो गई थी। तभी पेड़ के पीछे से उन्होंने झांक कर इधर उधर देखा तो अचानक उन्हें धुआं सा दिखाई दिया। उन्होंने सोचा ये अचानक धुआं कहाँ से आ रहा है। वो ये सोच ही रहे थे कि उन्हें पीछे किसी का साया महसूस हुआ। वो झट से पीछे मुड़े, पर पीछे कोई भी नहीं था। उन्होंने वापस धुएं की तरफ देखा। वो धुआं उनकी ओर ही बढ़ रहा था। इसलिए मौलवी साहब उस पेड़ के पीछे से निकलकर आगे जाने लगे, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि वो जिधर जा रहे थे वो धुआं उधर ही जा रहा था। इससे मौलवी साहब को कुछ अजीब लगा। वो फिर एक जगह पर ठहर गए और गौर से उन्होंने उस धुएं को देखा तो सामने एक अजीब सी आकृति दिखी। वो ना तो कोई इंसान थी ना ही कोई जानवर। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और इसका चेहरा हल्का हल्का दिख रहा था, धुंधला सा, जैसे कि वो धुंध में खो गया हो। वो समझ गए कि ये कोई आत्मा थी, लेकिन वो पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही थी। ये आत्मा थी रहस्मा। रहस्मा एक पुरानी आत्मा थी जो इस जंगल में गुफाओं में बसी हुई थी। वो किसी भी अजनबी को नहीं सहन करती थी और उन्हें बिना चेतावनी के मार देती थी। जैसे ही मौलवी साहब ने रहस्मा को देखा, उनकी सांसें रुक गईं। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। रहस्मा ने मौलवी साहब की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, लेकिन वो अदृश्य बनी हुई थी। सिर्फ उसकी डरावनी आवाज़ें और हल्की सी हवा महसूस हो रही थी। मौलवी साहब कांपते हुए सोचने लगे कि अब क्या करें। उन्होंने सुना था कि इस तरह की आत्माओं से बचना मुश्किल होता है। उन्हें खुद को बचाने के लिए किसी तरह का तरीका सूझ नहीं रहा था। तभी पीछे की ओर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। ये गुफा बहुत पुरानी और अंधेरी थी। किसी तरह उन्होंने तय किया कि शायद वहाँ छिपने से वो बच सकते हैं, तो वो धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ने लगे। लेकिन पीछे से रहस्मा की आवाज़ें और तेज हो गई थी। गुफा में घुसते ही मौलवी साहब को एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। गुफा के अंदर की दीवारें बहुत ऊंची थी और चारों ओर सन्नाटा था। उन्हें लग रहा था कि शायद रहस्मा अब उन्हें छोड़ देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक गुफा में एक तेज और डरावनी आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि मौलवी साहब का दिल धड़कते हुए रुकने को हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि रहस्मा अब गुफा के अंदर भी उनका पीछा कर रही है।
मौलवी साहब ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और दुआ पढ़ने लगे, लेकिन उनकी दुआओं की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि रहस्मा की गुर्राहट तेज़ हो गई थी। जैसे ही वो डर से कांपते हुए गुफा के और अंदर पहुंचे, गुफा की दीवारें सक्रिय होती जा रही थी और उसी समय हजारों चमगादड़ उड़ते हुए गुफा से बाहर जाने लगे, जिससे मौलवी साहब उनकी फड़फड़ाहट से डर के मारे नीचे अपने कान बंद करके बैठ गए। तभी गुफा के भीतर से कोई आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज़ काफ़ी गहरी और ठंडी थी। मौलवी साहब ने यह महसूस किया कि यह आवाज़ किसी इंसान की नहीं बल्कि उसी आत्मा की है। तो मौलवी ने कहा, हमने गलती से जंगल में कदम रखा है, हमें जाने दो। मौलवी साहब ने डर के मारे कहा, लेकिन जवाब में केवल हंसी सुनाई दी। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि उनके शरीर में सिरहन दौड़ गई। रहस्मा ने कहा कि तुमने यहाँ आकर मेरी शांति भंग कर दी है, अब तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मौलवी साहब घबरा गए और दुआ करने लगे। ये पहली बार था जब वो किसी रूहानी ताकत से इतना घबरा रहे थे, और वो भी इसलिए क्योंकि वो घायल थे और इस वजह से बहुत कमज़ोर पड़ गए थे। फिर अचानक गुफा के अंदर हवा में एक हलचल हुई और रहस्मा की घनी परछाई ने मौलवी को घेर लिया। मौलवी अब उसे पूरी तरह से महसूस कर सकते थे, लेकिन रहस्मा अब भी दिख नहीं रही थी। मौलवी साहब ने हाथ जोड़कर दुआ शुरू की। वो भगवान से मदद की प्रार्थना करने लगे, लेकिन उनकी स्थिति लगातार खराब हो रही थी। सर में अब भयानक दर्द शुरू हो गया था और रहस्मा की हंसी और भी तेज हो गई थी। मौलवी साहब की दुआओं का कोई असर नहीं हो रहा था। वो महसूस कर रहे थे कि अब वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। वो वहीं गुफा में बैठ गए और कांपने लगे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इतने में ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके हाथों को जोर से दबा रहा हो, और इससे मौलवी साहब को भयानक दर्द उठा, जिससे वो चीख पड़े। उन्होंने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रहस्मा उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने फिर आखिरी कोशिश करने की सोची और जैसे तैसे अपनी जेब से ताबीज़ निकाला और दुआ पढ़ने लगे। इससे उन्हें अपने आसपास एक सुरक्षा कवच महसूस होने लगा। रहस्मा ने उनका हाथ छोड़ दिया। फिर मौलवी साहब ने वो पानी की बोतल निकाली जिसे वो हर जगह अपने साथ लेकर आते थे, और इस बार उन्होंने उस पानी को पी लिया। ऐसा कहते हैं कि उस पानी में बड़ी ताकत होती है जिससे नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और जब मौलवी साहब ने वो पानी पिया तो उनके अंदर भी एक अलग ही एनर्जी महसूस हुई। जैसे तैसे हिम्मत करके वो खड़े हुए और गुफा से निकले। बाहर अब भी तेज़ बारिश हो रही थी और इस बारिश में जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाना मुश्किल था। ऊपर से वो किस तरफ से आए थे ये भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज़ आई। ये आवाज़ इंसान की थी जो चिल्लाकर कह रहे थे, कोई है? मौलवी साहब उस आवाज़ की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि जंगल में दो पुलिस ऑफिसर हैं जो उन लोगों की खोज में आए थे जो खाई में गिरे। पुलिस वालों ने भी मौलवी साहब को देख लिया और उन्हें बाहर निकलने में मदद की। वहीं जो लोग पहले से बस से निकलकर भाग गए थे, उनकी लाश जंगल से ही बरामद हुई, जिनके शरीर पर अजीबोगरीब घाव बने हुए थे। उनके हाथ और पैर मुड़े हुए थे और सर जैसे किसी ने पत्थर से फोड़ दिया था। मौलवी साहब समझ गए कि ये काम रहस्मा, वो अल्लाह के शुक्रगुजार थे कि उन्होंने उन्हें रहस्मा का सामना करने की हिम्मत दी। तो ये था मौलवी साहब का सफ़र। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहे।